मथुरा श्री कृष्ण के आराध्य देवी और साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप राधा की जन्मस्थली भूमि बरसाना में घूमने की जगह और यहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल को हिंदू तीर्थ स्थलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ था और यहाँ पर होली, जन्माष्टमी और राधा अष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रज धाम के 84 कोस में बसा बरसाना धाम भारत में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, जहां श्री कृष्ण और राधा रानी की जन्मस्थली है। राधा कृष्ण ने जन्म लेकर धरती लोक को धन्य किया था। उन्होंने यहीं पर अपने बालपन की सभी लीलाएं की। आवाज ने न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बरसाने में मौजूद हैं और आपको वृषभानु कुंड के बारे में बताएंगे। कुंड में मौजूद हैं वृषभानु जी, राधा रानी के पिताजी थे और प्रतिदिन इसी कुंड में स्नान किया करते थे। ये कुंड बरसाना में बड़ी अपनी महिमा रखता है और आपको बता दें कि इस कुंड को भानुखोर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वृषभानु ये कुंड बरसाने में बड़ी महिमा रखते हैं। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी, हम इनसे भी बात करेंगे और पूरी जानकारी आपको बताएंगे क्या महिमा है इस कुंड की। इस कुंड के बारे में प्राचीन ऐतिहासिक कुंड है ये, और राधा रानी जो हैं जिन्हें सारे लोग जानते हैं, और बरसाना में उनका जन्म हुआ। सबसे पहली बात आध्यात्मिकता ये है कि भगवान कृष्ण की जो सबसे बड़ी ऐलादनी शक्ति है राधा रानी, उनके पिताजी बृषभान बाबा थे और बृषभान बाबा ने इस कुंड का जो है स्नान करने के लिए वो यहाँ आया करते थे। और इसके बारे में राधा यशरता के अंदर में लिखा हुआ है। राधा यशरता जिन्होंने राधा रानी का प्रागट्य किया, नारायण भट्ट जी के शिष्य थे नारायण दास जी। उन्होंने 1625 के अंदर में एक ग्रंथ का निर्माण किया और उस ग्रंथ में लिखा जिसे कहते हैं राधा यशरता, मतलब राधा नाम की जो यश है और सरता माने नदी, जो रस की नदी है वो बह रही है उसमें। तो उसके बाद उसमें जो है बरसाना के चारों तरफ के बारे में जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की और राधा रानी की बाल काल की जो लीलाएं हुई हैं उसके बारे में यहाँ का वर्णन दिया है। तो उसमें लिखा हुआ है कि वृषभान कुंड के बारे में कि चरणन रज प्रताप यह माई और बसीभूत माधव है जाई, कि राधा रानी के चरणों की इस रज का और ठाकुर जी के चरणों के रज का इस जगह पर इतना प्रभाव है कि अगर इसे उठा के नियम मस्तक से लगाया जाए तो भगवान बसीभूत हो जाते हैं। यहाँ पे राधा रानी के पिताजी वृषभानु जी स्नान किया करते थे प्रतिदिन, और राधा रानी की बहुत सी लीलाएं यहाँ पर हुई है। उनमें से कौन सी लीलाएं प्रमुख रही है और क्या खास बात रहती थी जो राधा रानी के पिताजी यहाँ स्नान करने के लिए आते? ये स्थान जो है अब उस समय 5000 वर्ष पहले लीलाएं हुई है। प्रत्यक्ष तो हम लोगों ने नहीं देखी, लेकिन ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिला है। ग्रंथ जो ब्रज के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनमें पुराणों में वर्णन मिला है, क्योंकि जिस समय जन्म हुआ उस समय तो यहाँ देवताएं भी आया करते थे। क्योंकि ब्रज में ऐसा है कि देख देख या ब्रज की लीला। छोटी सी बात काटना चाहूँगा, राधा रानी का जो मंदिर है पहाड़ पर बना हुआ है, उसमें उसे बताया जाता है कि वहाँ ब्रह्मा जी खुद पर्वत बन गए। हम आपको जिस कुंड के बारे में बात कर रहे थे, वृषभानु बाबा का कुंड है और वृषभानु जी श्री राधा रानी के पिताजी थे। इस कुंड की भव्यता आपको बताएंगे कि ये कुंड कितना बड़ा है और क्या महिमा है इस कुंड की। अंदर तक आप देखेंगे ये भूल भुलैया टाइप का है और बड़े विशाल तरीके से इसका निर्माण करवाया गया है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अभी हम आपको इस पूरे कुंड के बारे में बताएंगे और बिल्डिंग के बारे में भी बताएंगे कि कितनी जो विशाल बनाया इस कुंड को गया है, इसकी भव्यता दी गई है और प्राचीन कलाकृति के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कितना पुराना कुंड है और कब इसका निर्माण हुआ था? इसके निर्माण के विषय में तो मुझे इतनी सही जानकारी नहीं है कि कितने वर्ष पहले हुआ, लेकिन हम लोगों ने जहाँ तक सुना है काफ़ी पुराना कुंड है ये, क्योंकि राधा रानी के जन्म को 5000 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ अनेकों राजा महाराजाओं ने सेवाएं की। तो ऐसा बताते हैं कि किसी राजा ने जो है ये कुंड बनवाया उस समय, और उस कुंड में जल महल के नाम से बोलते हैं। वृषभान कुंड में ही एक हिस्सा है और यहाँ गर्मियों में लोग आकर यहाँ आनंद लेते हैं। गर्मियों के लिए से बहुत ठंडक माना जाता है। और राजा महाराजा गुप्त रूप से रानियाँ यहाँ स्नान करने के लिए आई हैं। तो पुराना स्थान है। इसके विषय में ये इतना पुराना स्थान है और इसके जो आसपास जो देख रहे हैं गंदगी है, दीवारें वैसी की वैसी है,
क्या जो सरकारें आती हैं कभी निर्माण के लिए नहीं सोचती हैं? यहाँ के जो नगर निगम है, पंचायत है, उनकी तरफ से क्या इसके बारे में सरकार को बताया नहीं जाता है? देखो ऐसा है, सरकार तो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, नीचे के तबके के लोग हैं, कुछ यहाँ अतिक्रमणकारी हैं, जैसे यहाँ पे आवारा पशुओं को बांध देना, साफ सफाई में नहीं होना, गोबर पड़ा है, गंदगी पड़ी है, घाटों की सफाई हो रही है। जब कभी ऊपर से दबाव आता है तो इस जगह का जो है थोड़ा सफाई भी करके नहीं है, थोड़ा दिखा दिया जाता है, लेकिन परमानेंट जो सफाई अभियान होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। परमानेंट सफाई होना बहुत आवश्यक है। देखो उधर से आप देख रहे होंगे, उधर से नाली का कूड़ा आ रहा है, पानी आ रहा है कुंड में। अरे जब बाहर के लोग इसका आचमन नहीं कर सकते, क्योंकि कुंड में जो कुंडों के आचमन के बारे में बहुत पता है ब्रज में, ब्रज विलास, भक्ति ब्रज विलास में। और कुंडों के आचमन की क्या महिमा है? कुंडों के आचमन की महिमा है, ये पवित्र जल है, ये ठाकुर जी के स्पर्श किए हुए जल हैं, और चाहे बेशक कितनी भी वर्षें हो गई हो, लेकिन आस्था और विश्वास आज भी है। अब वृंदावन में जाते जमुना जी में आचमन करते हैं, वृंदावन जमुना जी में आचमन करते हैं, तो श्रद्धा तो। ये कीर्ति कुंड है और बरसाने के प्रमुख कुंडों में से आता है। ये कुंड पहले भूमाफियाओं की जद में था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद में लगातार कुंडों का नवीनीकरण के साथ निर्माण जारी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ आए और कुंड की जब हालत देखी तो चारों ओर यहाँ पर अवैध कब्जा मिला। प्रशासन के लोगों के द्वारा अवैध कब्जे से मुक्त इसको कराया गया। अब इसका निर्माण हुआ है और जल्दी ये कुंड अपनी भव्यता लेगा, सुंदरता लेगा। ये कीर्ति कुंड है, इसका निर्माण लगातार जारी है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए थे, क्या महिमा है इसकी, थोड़ा दर्शकों को। ये राधा रानी की माता जी के नाम से है कीर्ति। राधा जी की जो माता जी थी उनका नाम कीर्ति था, उनके पिताजी का नाम बृषभान बाबा था। तो यहाँ बताते हैं जैसे महिलाएं थोड़ा पर्दे के हिसाब से स्नान वगैरह करती हैं और पुरुषों के लिए तो उधर बृषभान बाबा के स्थान है, इधर कीर्ति मैया का स्थान है। तो ये जो कुंड है अब काफ़ी वर्षों में इसका जीर्णोद्धार हुआ है, पैसा आया लगा, लेकिन अभी भी हमारी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि एक छोटे से कोने को तो सही कराया गया, लेकिन इस पूरे चारों तरफ से इस कुंड की जो भव्यता है वो अभी नहीं आई है। क्योंकि यहाँ बरसाना के प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थल में ये आता है और बाहर से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन वो श्रद्धालु इधर अंदर आ ही नहीं पाते। अब आप देखो, उन्होंने ये कुंड बनाया तो सीवर के लिए गड्ढा खोद दिया, इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। एक समस्या खत्म होती है, एक समस्या और बढ़ा दी जाती है। जब तक पूर्ण रूप से इन समस्याओं का समाधान नहीं निकल रहा, तब तक के लिए ये हमारी संतुष्टि हमें अभी नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये सामने एक बार कहूँगा, ये जगह जो पड़ी है, अगर मान लो इसमें आवारा पशु गंदगी है, सरकार चाहे तो इसमें अच्छा पार्क खोल के लोगों को बैठने के लिए व्यवस्थाएं दे सकती है। और योगी आदित्यनाथ भी ऐसा ही चाहते हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी अपने जो काम है उससे लगातार ब्रज की भव्यता और सुंदरता कैसे है उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे के जो अधिकारी है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके अभाव के कारण थोड़ा सा काम धीमा चल रहा है। आगे भी हम आपको ब्रज से जुड़े किस्सों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ के साथ।